2025 आरंभ होने से पहले राशन और पानी का स्टॉक जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक भीषण प्राकृतिक घटना ला लीना फिर से आ रही है। ला लीना एक ऐसी रहस्यमयी और विनाशकारी मौसम संबंधी घटना है जो हमेशा से प्रकृति के संतुलन को झकझोर कर रख देती है। यह तब आता है जब एल नीनो अपनी भीषण तबाही के निशान छोड़ वापस लौट चुका होता है, जैसे कि द्वापर युग में कोकुआ का आतंक फैलता था। कल्पना कीजिए, भयंकर तूफान, अतिवृष्टि, सूखे की तपिश और असहनीय सर्दी का ऐसा तांडव जैसा पहले कभी नहीं हुआ। अनगिनत क्षेत्रों में सूखे का कहर छा जाएगा तो कहीं बाढ़ का सैलाब सब कुछ डुबो देगा। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जीव जंतु और इंसान इस प्रलयंकारी समय में दर्दनाक मौत के मुंह में समा सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार का ला लीना इतिहास का सबसे भयंकर होगा, शायद ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया। क्या यह महज संयोग है कि भविष्य मालिका में वर्णित मींचनी योग और यह प्राकृतिक विनाशकारी घटना एक ही समय पर आ रहे हैं, या यह कोई पूर्व निर्धारित लीला है? यह सवाल दिल में भय का संचार करता है। महाभारत ग्रंथ के अनेक संस्करणों में उड़ीसा के भक्त कवि सारला दास के लिखे महाभारत में कोकुआ का जिक्र मिलता है। द्वापर युग के अंत में जब मनुष्य लोभ, क्रोध और मोह में फंसकर अपने धर्म और संस्कृति से भटकने लगे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने माया से कोकुआ की रचना की थी। कोकुआ हर रात प्रकट होता, कभी किसी गांव को जलाकर, कभी बाढ़ में डुबाकर, तो कभी तूफान मचाकर। उसकी ऐसी विनाश लीला से द्वारका में आतंक फैल चुका था। तब बेबस प्रजा ने बलराम जी से फरियाद की, जो कोकुआ के विनाश के लिए अपनी हल उठाकर निकले। बलराम जी ने कोकुआ से भीषण युद्ध किया, लेकिन हर प्रहार विफल रहा। थक हारकर बलराम चिंतित मन से वन में चले गए, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखा। यह देखकर वे क्रोधित हो गए और श्री कृष्ण जी को उलाहना देने लगे। तब मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, जब पृथ्वी पर अधर्म और कुकर्म का अति हो जाता है, जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलकर प्रकृति का उल्लंघन करने लगता है, तब कोकुआ जैसा विनाश अवश्य आता है। यह उनके शब्दों में अध्यात्म का सत्य था। विज्ञान के दृष्टिकोण से कोकुआ को आज एल नीनो सर्द ऑक्सिन या एनएस के रूप में जाना जाता है। यह घटना प्रशांत महासागर में हर 2 से 7 साल में एक बार या कभी कभी 20 से 30 साल बाद भी होती है। इस प्राकृतिक चक्र में जब ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक महासागर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, तब एल नीनो बनता है। वहीं जब यह तापमान सामान्य से कम हो जाता है, तो ला लीना की उत्पत्ति होती है। हालांकि एल नीनो तो नियमित रूप से आता है, परंतु ला लीना बहुत दुर्लभ और अधिक भयावह होता है। इस विनाशकारी चक्र को समझने के लिए और इसकी भयानकता को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2025 का आगमन हो रहा है और इसके साथ ही एक अकल्पनीय प्राकृतिक तबाही की आहट सुनाई देने लगी है। यह वही दुर्लभ और भयानक ला लीना है जो 2020 से 2023 के बीच एक चेतावनी की तरह आया था और अब पुनर्वास के चरण में है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह ला लीना इतिहास का सबसे विनाशकारी होने वाला है। असंख्य प्राणी ऐसे खत्म होंगे जैसे कीड़े मकोड़े मिट्टी में मिल जाते हैं, और यह बात मैं नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है। भविष्य मालिका के चौकड़ा मोड़ो ग्रंथ में भी एक चेतावनी छिपी है कि द्वापर युग का कोकुआ पुनर्वास के दौर में प्रकट होगा, जब पाप अपनी सभी सीमाओं को लांघ चुका होगा। वर्ष 2025 में ला लीना के साथ ही मीन शनि का योग भी बनेगा, और यह दोनों ही घटनाएं अपने आप में एक भयंकर संयोग हैं। क्या इसे एक संयोग मानकर नजरअंदाज कर देना चाहिए, या इसे ईश्वर की पूर्व निर्धारित लीला मानकर खुद को संभालने के लिए तैयार करना चाहिए? इस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि IMD का कहना है कि ला लीना भारत में अनेकों संकट लाएगा। इसके पहले फेज में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा।
इन राज्यों में इस साल की ठंड अभूतपूर्व होने वाली है। हिमालय की गोद में बसे राज्यों और नेपाल में भारी हिमपात की संभावना है। भारत सरकार ने अभी से ही इन राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि यह संकट कोई साधारण संकट नहीं है। ला लीना साधारण मौसम को असाधारण रूप से खतरनाक बना देता है। ठंड में अत्यधिक ठंड, गर्मियों में असहनीय गर्मी और बारिश के मौसम में बेहिसाब वर्षा। इसके चलते एक ही समय पर विशाल क्षेत्र में जंगल की आग, बाढ़, चक्रवात और तूफान जैसी आपदाएं होंगी। इन आपदाओं की संख्या और तीव्रता सामान्य से कई गुना अधिक होगी। इसके प्रभाव में अनजान बीमारियां फैल सकती हैं और कई दिनों तक अनाज का अकाल पड़ सकता है। वर्ष 2025 में जैसे मृत्यु का तांडव मच जाएगा। लाखों जीव जंतु प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं और असंख्य मनुष्य बिना अन्न और जल के ही तड़प तड़प कर मारे जा सकते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसा हाहाकार मचेगा मानो जैसे अंत समय करीब आ चुका हो। 2024 में हमने एल नीनो के खतरनाक प्रभाव देखे थे, लेकिन 2025 में होने वाली आपदाएं 2024 की तुलना में 2 या 3 गुना अधिक भयंकर होंगी। ऐसा लगेगा मानो द्वापर युग का कोकुआ इस कलयुग के अंतिम समय में ला लीना का रूप लेकर वापस आ गया हो। 1880 से लेकर 2023 तक पृथ्वी के महासागरों का जल स्तर 25 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है और सबसे अधिक वृद्धि 2023 से 2024 के बीच देखी गई। इस बढ़ते जल स्तर ने भारत सहित कई तटीय देशों को चुनौती में डाल दिया है। असंख्य परिवार बर्बाद हो चुके हैं, कई गांव समुद्र में विलीन हो गए हैं। इंडोनेशिया को अपनी राजधानी तक बदलनी पड़ी है और आज स्थिति यह हो चुकी है कि तुवालू, फिजी, मालदीव्स, किरिबाती, वनात, सोलोमन आइलैंड्स, समोआ, नाउ और मार्शल आइलैंड्स जैसे कई देश अपने अस्तित्व को बचाने का अंतिम संघर्ष लड़ रहे हैं। यह लिस्ट बहुत लंबी है और सभी आइलैंड देश आज जैसे अपने अस्तित्व की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। दुख की बात तो यह है कि इस धरती पर इंसानों का साथ देने वाला कोई नहीं। सब जानते हैं कि आज ग्लेशियर पिघल रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और जंगलों का विनाश हो रहा है, जिससे हमारी खूबसूरत धरती धीरे धीरे बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ी है। फिर भी ज्यादातर लोग इस खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। जिस इंसान ने अपने जीवन में एक भी पेड़ नहीं लगाया, वह आज एक ही दिन में 100 पेड़ों को काटने से नहीं हिचकता। जिन दवाइयों का इस्तेमाल करके लोग अपनी बीमारियां ठीक करते हैं, उन्हीं दवाइयों की फैक्ट्रियां अपने जहरीले कचरे को गंगा, यमुना और महानदी जैसी पवित्र नदियों में बहा रही हैं। किसान जो हमें अनाज देते हैं, अपने खेतों में भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक और यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पूरा खेत जहरीला हो जाता है। पराली जलाने से हवा धुएं से भर जाती है। क्या इसी तरह हम अपनी धरती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यही तरीका है हमारी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने का? क्या इसी तरह हम मानव जाति को बचाएंगे? धरती पर बढ़ते समुद्र स्तर का सबसे बड़ा कारण है पिघलते हुए ग्लेशियर। ध्रुवों पर हजारों सालों से जमा बर्फ अब तेजी से पिघलने लगी है। यह बर्फ धरती का सबसे बड़ा ताजे पानी का भंडार है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप और बढ़ते तापमान के कारण ये बर्फ के विशाल भंडार अब खत्म होने की कगार पर हैं। अंटार्कटिक, आर्कटिक और ग्रीनलैंड के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। विडंबना यह है कि जिस आधुनिक विज्ञान के कारण यह बर्फ पिघल रही है, वही विज्ञान आज हमें चेतावनी दे रहा है कि अगर यही हालात रहे तो 2030 तक ये सभी ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे। इसके बाद समुद्र का जल स्तर प्रलयंकारी गति से बढ़ेगा और देखते ही देखते कई देशों का अस्तित्व मिट जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे द्वारका, अटलांटिस या कुमारी कंदम विलीन हो गए थे। भविष्य मालिका के चौकड़ा मोड़ना ग्रंथ में यह लिखा गया है कि कलयुग के अंत में पृथ्वी पर केवल प्रलय ही नहीं बल्कि महाप्रलय आएगा।
इस महाप्रलय से संपूर्ण विश्व का मानचित्र ही बदल जाएगा, क्योंकि कई देश या तो पूरी तरह से डूब जाएंगे या अपने आधे से अधिक हिस्से को खो देंगे। तटीय अंचल यानी कोस्टल एरियाज तब डूबते हैं जब समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि वह भूमि में अंदर तक प्रवेश कर जाता है, और यह केवल तब होता है जब समुद्र का जल स्तर सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। समुद्र के किनारे की जमीन कमजोर होकर टूटने लगती है। ऐसी स्थिति में अगर चक्रवात, तूफान या सुनामी आ जाए तो समुद्र का पानी इन क्षेत्रों में बहुत अंदर तक घुस जाता है और फिर कभी वापस नहीं लौटता। इसके परिणामस्वरूप पूरा शहर, गांव या कभी कभी पूरा देश ही समुद्र में समा जाता है। 3000 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि तटीय इलाकों में बड़ी संख्या में पेड़ थे जो इन संकटों से सुरक्षा प्रदान करते थे। पर इंसानों ने स्वार्थ में आकर उन पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और आज वे सभी लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें हाल ही में ओडिशा में देखने को मिला, जहां चक्रवात दाना ने लैंडफॉल किया था। उस क्षेत्र में मैनग्रोव के जंगल हैं, जिन्होंने इस तूफान की ताकत को पूरी तरह से कम कर दिया। नतीजा यह हुआ कि ओडिशा का एक बड़ा हिस्सा तबाही से बच गया। आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि यदि हम मैनग्रोव जैसे पेड़ सभी तटीय क्षेत्रों में लगा दें तो हम इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन यह सोचना एक भ्रम है। हमें इसे समझना होगा कि अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो इस धरती को बचाने का कोई मौका नहीं रहेगा। यह सच है कि यदि हम आज भी पेड़ लगाना शुरू कर दें तो उन्हें बढ़ने और पूरी तरह विकसित होने में कम से कम 10 साल लगेंगे, लेकिन हमारी धरती को बचाने के लिए हमारे पास केवल 1 साल ही बचा है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन विभाग ने पेरिस में 196 सदस्य देशों के साथ ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत 2030 तक इन सभी देशों को मिलकर $6 ट्रिलियन का फंड इकट्ठा करना था ताकि जलवायु परिवर्तन के संकट को रोका जा सके। परंतु आज 2024 में उस 6 ट्रिलियन में से केवल 100 बिलियन ही जुटाए जा सके हैं। इससे भी बड़ी चिंता यह है कि उस समझौते में यह चेतावनी दी गई थी कि अगर धरती का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ा तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी, और अगर यह तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन का अंत निश्चित है। आज 2024 में यह तापमान 1.36 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है और तेजी से 1.5 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ रहा है। जब इस स्थिति को सिमुलेशन में देखा गया तो निष्कर्ष यही निकला कि हमारे पास इस धरती को बचाने के लिए मात्र 1 साल ही बचा है। और इसी बीच एक और संकट हमारी धरती पर मंडरा रहा है, कनाडा। यह नाम आपके लिए जाना पहचाना हो सकता है, क्योंकि भारत में कई पंजाबी और हरियाणवी टीवी शो और फिल्मों में कनाडा का खूब प्रचार किया जाता है ताकि नौजवानों का दिमाग इस ओर खींचा जा सके। यह सब तब शुरू हुआ जब कनाडा में कुशल मजदूरों की कमी हो गई और इसे पूरा करने के लिए कनाडा ने हवाला नेटवर्क, अमेरिकी सहायता और भारतीय मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के जरिए अपना प्रचार फैलाना शुरू किया। दरअसल कनाडा अमेरिका का एक रिमोट स्टेट बन चुका है, जो केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि यह अमेरिका के साथ सीमा साझा करता है। अमेरिका के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कनाडा उसके नियंत्रण में रहे, क्योंकि अगर यह उसके हाथ से निकल गया तो अमेरिका के लिए संकट पैदा हो सकता है। आज कनाडा में हिंदू संस्कृति का उभार हो रहा है और यह अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन गया है कि कहीं कनाडा भारत का रिमोट स्टेट ना बन जाए। इसी डर से अमेरिका ने खालिस्तानी एजेंडे को पुनः जागृत कर दिया है और भारत तथा हिंदुओं पर हमले का एक नया तरीका खोजा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कनाडा में हिंदू मंदिरों में पूजा कर रहे श्रद्धालुओं पर खालिस्तानी आतंकी हमला कर रहे हैं, और इस सब में कनाडा की पुलिस का भी समर्थन है। कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो खुद एक नशेड़ी और निर्बल नेता है, इन्हें समर्थन दे रहा है।
लेकिन क्या इन मूर्खों को यह समझ नहीं है कि जो आग उन्होंने लगाई है उसी में वह स्वयं भस्म हो जाएंगे? इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिसने भी भारत और सनातन धर्म पर हमला करने की हिम्मत की वह स्वयं और उसकी पूरी वंशावली समाप्त हो गई। 2 नवंबर से शनि का मीन राशि में प्रवेश हो चुका है और जैसा कि भविष्य मालिका में लिखा है, अब कली और कल्कि के बीच युद्ध का समय आ गया है। इस युद्ध में कली नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है जबकि कल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ये दोनों ऊर्जा हमारे भीतर भी मौजूद हैं। आज जो कली और कल्कि के बीच युद्ध चल रहा है वह किसी बंदूक और बारूद का नहीं बल्कि विचारों, धर्म, सत्य और न्याय का युद्ध है। एक तरफ कल्कि करोड़ों सनातनियों को अपनी सकारात्मक ऊर्जा से सशक्त बना रहे हैं तो दूसरी ओर कली अधर्मियों और पापियों को नकारात्मक ऊर्जा से बल दे रहा है। इसलिए इसे धर्म युद्ध कहना अनुचित नहीं होगा। अब यह अत्यंत आवश्यक हो चुका है कि इन अधर्मी षड्यंत्रों का असली चेहरा हर एक सनातनी तक पहुंचे ताकि हम सभी एकजुट होकर इस अंतिम धर्म युद्ध में सनातन धर्म की विजय सुनिश्चित कर सकें। आज पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, यूके, बांग्लादेश ये सब भारत को मिटाना नहीं चाहते बल्कि उनके असली निशाने पर भारत के हिंदू हैं। यह इसलिए है क्योंकि इन सबको पता है कि अगर सनातन जीवित रहा तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा और कली का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। आज दुनिया की बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों, शक्तिशाली सरकारी संस्थाओं और विभिन्न देशों की संसदों में सनातनी नेतृत्व बढ़ता जा रहा है। सनातन धर्म की यह प्रगति उन विरोधियों को असहनीय लगती है। अब एक तारीख आपके मन में अंकित कर लीजिए, 29 मार्च 2025। इस दिन हर एक सच्चे सनातनी के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा उन्हें इस अंतिम धर्म युद्ध में विजय दिलाने के लिए प्रेरित करेगी और इस ऊर्जा का स्रोत कोई और नहीं बल्कि स्वयं अंतिम अवतार कल्कि होंगे। भारत के कई क्षेत्रों में कल्कि अवतार की पूजा होती है, परंतु हमारे देश में एक ऐसा स्थान भी है जहां कली की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार कली इतना शक्तिशाली है कि उसे अकेले पराजित करना संभव नहीं है। इसी कारण कल्कि अवतार के साथ साथ चिरंजीवी और समस्त देवी देवता भी होंगे। कली कोई साधारण असुर या दानव नहीं है बल्कि वह उनसे भी भयंकर है। वह स्वयं भगवान ब्रह्मा के पेट से उत्पन्न हुआ और भगवान महादेव की आराधना करता है। उसकी 2 पत्नियां हैं, अलक्ष्मी और उसकी बहन रक्ति। वामन पुराण के अनुसार कली युग परिवर्तन के समय में एक विशेष जंगल में पाया जाएगा और भविष्य मालिका में लिखा है कि यह जंगल उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में स्थित है। यह विचार करके ही हृदय कांप उठता है कि हम किस तरह के युद्ध का सामना कर रहे हैं। यह कोई साधारण संघर्ष नहीं बल्कि युगों से चली आ रही धारणाओं, विश्वासों और आस्थाओं का युद्ध है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सनातनी आत्मा को इस युद्ध में संबल बनाएं ताकि हम न केवल इस तरह का बल्कि अपनी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों का भी रक्षा कर सकें। यह कहानी हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर करती है, जहां समय, शक्ति और ऊर्जा का संगम होता है। वर्ष 2017 में मैं उड़ीसा के पारादीप में स्थित उदय बोटो नामक उस रहस्यमय स्थान है जिसे भविष्य मालिका में प्रमुख स्थानों में गिना गया है। कहा जाता है कि यहां पर भविष्य मालिका के कई गुप्त ग्रंथ छिपे हुए हैं जो केवल तब प्रकाशित होंगे जब समुद्र की लहरें किनारे को लांघ जाएंगी, यानी जब एक भयंकर सुनामी आएगी। उस वक्त महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं पुरी धाम छोड़कर छतिया धाम का रुख करेंगे। इन ग्रंथों में भविष्य का मार्गदर्शन लिखा गया है। सतयुग के आरंभ और नई सभ्यता की नींव कैसे रखी जाएगी, यह सब उसमें वर्णित है। पर इसे प्रकट करना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। यह कहानी इस सृष्टि के सबसे भयंकर नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत कलयुग के राजा कली की है। कल्कि पुराण में वर्णित है कि कली का स्वरूप अत्यंत विशाल और काले धुएं की तरह है। उसकी जीभ लंबी है,
और हमेशा उसके हाथ में एक हड्डी रहती है। भागवत पुराण कहता है कि कली अपने सबसे भयंकर रूप में उसी दिन प्रकट हुआ था जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था। और वामन पुराण के अनुसार कली कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के समय उड़ीसा के केंद्रापड़ा के जंगलों में मिलेगा। इसी जंगल में एक छोटा सा परंतु अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है। कहा जाता है वहां न कोई साधारण मनुष्य पूजा करने जाता है और न ही कोई जंगली जीव उस ओर भटकता है, क्योंकि उसी शिवलिंग की पूजा स्वयं कली करता है। भविष्य मालिका के आली मालिका नामक ग्रंथ में कहा गया है कि कली आजकल केंद्रापड़ा के इसी घने जंगल में तपस्या कर रहा है और उसके साथ उसका पूरा कुल अलक्ष्मी, दुरुक्ति, भय, मृत्यु, दमन और उसकी संतानें भी वहीं निवास करते हैं। प्रश्न यह है कि यदि कली यहां पर है तो फिर पूरी पृथ्वी पर उसका साम्राज्य कैसे चल रहा है? क्या स्वयं कल्कि इसी जंगल में जाकर कली का अंत करेंगे? कल्कि भगवान विष्णु का अवतार है और कली कली पुरुष का। आने वाले अंतिम धर्म युद्ध में यह दोनों अवतार आमने सामने होंगे। जब तीसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तब चीन 13 इस्लामिक देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा। उस युद्ध में शत्रु सेना का साथ देने के लिए स्वयं कली पुरुष मौजूद रहेगा। तभी कल्कि अपने साथ साथ चिरंजीवी, सभी पांडव और देवी देवताओं की सेना लेकर प्रकट होंगे। इस अंतिम युद्ध में कली पुरुष और उसके संगी साथियों का अंत हो जाएगा, परंतु कली का नहीं। कली तो हर युग में किसी नए रूप में जन्म लेता है। और अब जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुका है, कली कलयुग छोड़ने से पहले अपने सबसे विकराल रूप का प्रदर्शन करेगा। आज का यह समय हमारे लिए चेतावनी है। यह कहानी, यह संघर्ष हमारे लिए एक संदेश है कि हम इस अधर्म के प्रभाव से कैसे बचें और कैसे सतयुग का स्वागत करें। दोस्तों, यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। आने वाले अध्याय में फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सदैव मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय पंथ सखा, जय भोलेनाथ।